अच्छा 13/11/81। परखने और निर्णय शक्ति का आधार साइलेंस की पावर। चाहे सबसे पहले माया के रूप को परखना, फिर उसके ऊपर निर्णय लेना। यथार्थ निर्णय कब होगा? अगर साइलेंस की पावर है तो, नहीं तो निर्णय स्वार्थ युक्त हो जाएगा। शांति के सागर शिव बाबा अपने शांति मूर्त बच्चों प्रति बोले, आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। वो भी कब करा रहे हैं? क्या अनुभव करा रहे हैं? शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। कब? हाहाकार में शांत रहो बेटा। क्या अनुभव करा रहे हैं? जब माया हाहाकार मचाए तब तो क्या अनुभव करो? शांति का अनुभव करो। आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। कितना भी हाहाकार हो, कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन जिस सेकंड आप साइलेंस में टिकते हैं उस सेकंड कोई भी परिस्थिति नहीं रहती, स्थूल में भी। अच्छा, स्थूल में भी नहीं रहती। कैसे? कैसे? वातावरण हलचल का हो, हाहाकार का हो, परिस्थिति तो अपनी जगह है नहीं है, आप साइलेंस में टिक गए तो परिस्थिति क्या कोई जादू हो जाएगा? क्या होता है? मन शांत हो जाता है। अगर कोई कर्म हो गया और आपका मन शांत हो गया, बाबा की पूरी पढ़ाई ही आत्मा के ऊपर से है। क्या पढ़ाई है? कि तुम्हारा भोग कब कम हो जाता है? खत्म। बाबा तो बोले खत्म ही हो गया। कब? जब तुम्हारा मन उसमें नहीं है। अगर मन निकल गया तो कर्म भोग भले ही चल रहा है, लेकिन बाबा उसको भोगना मानते ही नहीं। तो संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। स्वीटनेस भी है, साइलेंस तो है ही। क्या है वहां पे? स्वीटनेस भी है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। कितनी भी बड़े बड़ी समस्याएं हो, प्रकृति का आगे चल के विकराल रूप हो, तुम्हारे साइलेंस की शक्ति में सब समाधान टिके हैं। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं। एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यह दो शक्तियां व्यवहार व परामर्श दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। ना परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है।
दुनिया में तो मायावी रूप दिखता है, लेकिन यहाँ क्या बोला? रॉयल रूप में, रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके लाती है। ये तो और ही ज्यादा सूक्ष्मता हो गई। हाँ? इसमें तो और परख शक्ति चाहिए, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से प्राप्त होती है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है। कैसा परिवर्तन देखना चाहते हैं? तीव्र गति का, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रॉयल गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं, जिस कारण वर्तमान ना परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं? मैंने जो किया वह कहा, वह ठीक बोला, मैं किसमें रॉन्ग हूं? ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझते, कारण परखने की शक्ति की कमी। किस रूप से माया ने पकड़ रखा है, इसकी कमी। माया के रॉयल रूप को रियल समझ लेते हैं, परखने की शक्ति ना होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। स्वयं परिवर्तन करना है व पर परिवर्तन होना है, यह निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय परमान परिवर्तन होना और स्वयं के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना। समय परिमाण परिवर्तन होना, समय है बीतेगा तो परिवर्तन हो ही जाना है, और स्वयं के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना। इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। समय सारा एक सा रहता है, आज है कल परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन स्वयं स्थिति से परिवर्तन करना, इसमें रात दिन का अंतर है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हैं ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना, दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, तो दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, यह है पुरुषार्थ की गाड़ी के धक्के से चलना। किसने परिवर्तन किया? किसने परिवर्तन किया? समय। सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। कहाँ मालिकपन अधिकारी और कहाँ अंजलि लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? साइलेंस के शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा? साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। कितनी बड़ी बात होगी। कैसे भी पुराने संस्कार हों, साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। तन से रोग से भी बड़ा हो जाता है मन का रोग। अगर मन में बैठ गया तो कोई दवाई भी काम नहीं करती, जिसको आज की दुनिया में भाषा है डिप्रेशन में चला गया।
और ये तादाद बढ़ती जा रही है संसार में। तो साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा धर्मात्मा बना सकती है। तो साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों का सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत कम खर्चा वाला नशीन कर सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएंगी। आप असफल हो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी साइलेंस की शक्ति हो तब अभी ऐसा होगा? अभी ऐसा होगा? ऐसा होगा अभी? बोलो। साइलेंस की शक्ति की बात कर रहे हैं ना आप। शांत स्वरूप आत्मा, ठीक है, स्टॉप कर लिया आपने, हलचल का वायुमंडल है, तब तो ठीक है, समझ में आता है, मालाएं पहनाएंगे। अभी हो सकता है ये? बोलो। जो टिकते जाएंगे उनके लिए, जो टिकते जाएंगे उनके लिए, अपने लिए थोड़ी है। जब ज्यादा अशांत होते हैं तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा भी नहीं निकलता। कुछ ना कुछ धैर्यता है आप में तो अंदर से निकलेगा बाबा, बाबा, मीठा बाबा, प्यारा। परिस्थिति है, इतनी अभी पावर नहीं है कि एकदम डिटैच हो जाए। जो डिटैच होते हैं उनके अपने प्रयोग। लेकिन अगर आप मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा भी कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? जैसे कि साइलेंस की शक्ति है, धैर्यता है, तब तो आप अधैर्य नहीं हुए। तो जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा? सब कुछ हो गया ना। तो सुना आप कितने महान हो, पहले से सर्टिफिकेट दे रहे हैं। महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो तो महान, महान शक्ति भी है, लेकिन क्या नहीं कर रहे? रोगी नहीं बने हो। वाणी से तीर चलाना आ गया, अब शांति का तीर चलाओ। वाणी का तीर चलाना कोई बड़ी बात नहीं, सबने यही किया है। लेकिन लास्ट में बाबा क्या चाहता है? अब शांति के तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो, बड़ा सा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकाल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। सुनने सुनाने तक नहीं, खुद इसकी अनुभूति करो। इसलिए कहीं आने जाने की जरूरत है? किसी परिस्थिति हो, विदेश में हो और आप स्वदेश में बैठे हैं, उसी सेकंड परिस्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मधुवन की धरनी भी क्यों आकर्षित करती है? शांति की अनुभूति होती है ना। ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान शांति कुंड बनाओ, तो चारों ओर शांति की कितने विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगे, चुंबक बन जाएंगे। ऐसा समय आएगा जो आपके सर्व स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं आएंगे। लेकिन तब जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प, बोल और कर्म में हो जाएगी, तभी मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। समझा क्या करना है? अच्छा, आज सुबह मधुबन में कर्नाटक जोन के एक भाई ने अचानक हार्ट फेल होने से शरीर छोड़ दिया।
जिसका अंतिम संस्कार आबू में ही किया गया। कौन सा जोन? कर्नाटक जोन। आज क्या पाठ पढ़ा? कर्नाटक के ग्रुप ने क्या पाठ पक्का कराया? सदा एवर रेडी रहने का पाठ पक्का किया। सदा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा सदा ही बंद हो। चित्रों में भी समेटने की शक्ति को क्या दिखाते हो? पेटी बिस्तर पैक, यही दिखाते हो ना। संकल्प भी ना आए, यह करना था, यह बनना था, अभी कुछ रह गया है, सेकंड में तैयार। समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। तो यह पाठ पक्का किया ना, यह भी आत्मा के भाग्य की लकीर खींच गई। वैसे तो संस्कार के समय एक पंडित को या ब्राह्मण को बुलाते हैं और वह भी नामधारी। और यहाँ कितने ब्राह्मणों का हाथ लगा? महान तीर्थ स्थान और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। स्मृति भव का सहयोग, कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। तो सदा एवर रेडी रहने का विशेष पाठ सभी ने पढ़ लिया। उसकी युगल को देखते हुए बाबा बोले, क्या पाठ पढ़ा? अपना सफलता स्वरूप दिखाया। किसने? उसकी युगल ने। वो श्रीमत पे चलने वाली बहादुर हो। शक्ति रूप का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। अच्छा, सदा अपने स्वस्वरूप, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, स्वदेश की स्मृति स्वरूप, शांति मूर्ति, सदा शांति की किरणों द्वारा सर्व को शांत स्वरूप बनाने वाले, शांति के सागर की, शांति की लहरों में सदा लहराते हुए अनेक प्रति धर्मात्मा, महान आत्मा बनने वाले, ऐसे शांति के शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।